नमस्कार। जय माँ शारदा। ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम उपाध्याय और आज मैं हाजिर हुआ हूँ गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 यानी कि कल गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा की तिथि है। गुरु पूर्णिमा एक बहुत ही विशेष दिन है। अगर तार्किक रूप से देखा जाए तो शायद गुरु पूर्णिमा का महत्व उतना ही है जितना चाहे कृष्ण जन्मोत्सव का हो या राम जन्मोत्सव का हो या नवरात्रि का हो, क्योंकि हमारी मैथोलॉजी, हमारी संस्कृति जो है उसमें गुरु को गोविंद की संज्ञा दी गई है। और ये कहा भी किसने है? कबीर ने, कि गुरु गोविंद हो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदियो बताए। ये उस संत की वाणी है जो निर्गुणी है, जिन्होंने कभी किसी सांस्कृतिक विरासत को मान्यता नहीं दी, जो निर्गुण धारा के कवि हैं। तो निर्गुण धारा के उन महान कवि को भी गुरु की इस महिमा का वर्णन करना पड़ा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि एक निर्गुण धारा के कवि ने गुरु की जो संज्ञा दी है, जो उपलब्धि बताई है, वो अपने आप में अतुलनीय है, सीधे गोविंद से तुलना। कई धर्म हैं जो गुरु प्रधान भी हैं। हिंदू धर्म ईश्वर प्रधान है, लेकिन ईश्वर प्रधान धर्म होने के बावजूद यहाँ गुरु की महत्ता बिल्कुल भी कम नहीं हो जाती। सबसे पहले तो एक बात मैं जो थोड़ी सी कहना चाहूँगा, जितनी मेरी बुद्धि है, बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, क्योंकि गुरु की कोई परिभाषा देना असंभव सा काम है, इम्पॉसिबल सा काम है। लेकिन फिर भी जितनी थोड़ा बहुत ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उसके हिसाब से मैं एक बात समझता हूँ कि गुरु के कितने स्वरूप, अलग अलग स्वरूप हमने देखे हैं। महाकवि तुलसीदास जी सिर्फ एक लाइन, एक शब्द की वजह से अपनी पत्नी को गुरु कहते हैं। विश्व विजेता अलेक्जेंडर सुकरात और अरस्तु के शिष्य थे। अब यहाँ पर कई बार ये सोचने में आता है कि क्या कोई गुरु अपने शिष्य को यह कह सकता है कि विश्व विजय करके आओ, मारकाट मचाओ? ये गुरु के अलग अलग स्वरूप हैं। एक तरफ परमहंस हैं जो विवेकानंद, जिनके सानिध्य में रह के एक विवेकानंद जन्म लेते हैं। सुकरात और अरस्तु हैं जिनके सानिध्य में रहकर अलेक्जेंडर जन्म लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अंतर जो अलेक्जेंडर और बाकी योद्धाओं में देखने को मिलता है, मेरे ख्याल से वो उसके गुरु की वजह से ही है कि विश्व विजेता अलेक्जेंडर ने कभी भी महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार नहीं किए। इसीलिए अलेक्जेंडर को महान कहा गया, ग्रेट कहा गया। वो लोग जो बिना गुरु की आज्ञा के युद्ध करने निकले थे, उन्होंने हर तरह का अनाचार किया। तो गुरु का प्रभाव इतना हो सकता है, गुरु आपके कर्म और आपके समय और आपके प्रारब्ध के हिसाब से आपको ज्ञान देता है। तो कल गुरु पूर्णिमा का दिन है। अब एक बात जो बहुत ज़्यादा कई बार मेरे सामने आती है कि कई लोग कहते हैं कि हमने तो कोई गुरु मंत्र लिया नहीं, गुरु दीक्षा ली नहीं। ठीक है, वो एक पद्धति है, एक वैदिक पद्धति है जिसमें गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र का एक सिद्धांत है। लेकिन जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया वो भी गुरु की आराधना कर सकते हैं। और उनके गुरु कौन होंगे? अगर किसी व्यक्ति या किसी गुरु का उनको सानिध्य नहीं मिला है तो वो सीधे सीधे तौर पर श्री हरि भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। एक छोटा सा महामंत्र है। ऐसे कई मंत्र हैं जो महामंत्र हैं, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हमने उनको बिल्कुल सामान्य बना लिया है। एक महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये श्री हरि विष्णु का मंत्र है। तो जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है, जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है, वो इस मंत्र को अपना गुरु मंत्र मानकर उनकी आराधना कर सकते हैं। तो संसार के सभी गुरुओं को सबसे पहले तो मेरा प्रणाम। और दूसरा, गुरु पूर्णिमा के इस दिन ज्योतिषीय नज़रिए से वो लोग जिनकी कुंडली में जन्म समय से या गोचर काल में गुरु की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति नकारात्मक चल रही है, वो भी गुरु की आराधना कर सकते हैं। अब कैसे करना है आराधना? तो सामान्य सी प्रक्रिया है। भगवान विष्णु का ध्यान करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए,
और अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो सके जप करिए। संसार के सभी गुरुओं को प्रणाम करिए और गुरु पूर्णिमा के इस दिन को विलक्षण बनाइए, धार्मिक बनाइए, आध्यात्म से ओतप्रोत बनाइए। क्योंकि यहाँ हमारे देश में गुरु की महत्ता इतनी ज़्यादा है। आप देखें, सिख गुरुद्वारे देखें, मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि वो लोग जिनके कोई गुरु नहीं है और वो गुरु सेवा करना चाहते हैं तो वो सिख गुरुद्वारे में जाकर सेवा दीजिए। उससे भी ज्योतिषीय नज़रिए से भी गुरु के प्रभाव में पॉजिटिव सकारात्मक वृद्धि होती है। गुरु ग्रह एकमात्र ऐसे ग्रह हैं ज्योतिष में जिनका ये विशेष महत्व है कि वो कभी अशुभ नहीं होते। तो गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। प्रेम पूर्वक सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ, शब्द को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, जय मां शारदा।